औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे हम, तो इसके 5 क्वेश्चन हम मुकम्मल कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे ही इसको सोल्व करवा रहा हूँ। तो इसमें यानी कि हमने बताना ये है कि जो ये सेट हैं, यानी कि ये जो गिवन सेट हैं, पहला सेट गिवन है ये है, दूसरे क्वेश्चन में ये सेट दिया हुआ है, तीसरे पार्ट में ये सेट दिया हुआ है, इसी तरह चौथे, पाँचवें, छठे, ये सारे पार्ट्स में जो सेट दिए हुए हैं उनमें बताना है कि हमने कि उनके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके पावर सेट बताने हैं। तो इसका जो सिंपल सॉल्यूशन है वो यही है कि हमने यानी कि 2 की पावर में ले आना होता है। मिसाल के तौर पर हमने जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला पार्ट है, तो इस पार्ट के अंदर हमने देखना है एलिमेंट कितने हैं। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, देखें ये खाली सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमने क्या करना है, ये 2 की पावर 0 कर देना है, यानी कि 2 की पावर में लिखेंगे तो जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट लिखेंगे, यानी 2 की पावर n इसका बेसिकली फार्मूला है, यानी 2 की पावर n। तो इसकी n जो है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो 0 है इसके अंदर, तो 2 की पावर हम 0 लिख देंगे। तो 2 की पावर 0 ये मैंने पहले बताया हुआ है। अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर 10 की पावर 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल है, x की पावर 0 हो वो भी 1 के इक्वल है, इसी तरह सोन, यानी कि किसी भी अदद की वैल्यू पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 2 की पावर 0 है तो इसको 1 के इक्वल कंसीडर कर देंगे। तो यही इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट, यानी पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी इसके 1। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में भी हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी 2 की पावर n कर देना है। अब इसके एलिमेंट काउंट किए, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक 0 है और एक 1 है। तो 2 की पावर 2 कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट क्या होंगे, 2 की पावर, क्योंकि ये 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 4 के इक्वल होता है। तो ये इसके आगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, यानी पावर सेट के एलिमेंट ये होंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये 2 चीज़ें सेपरेट है, एक है नंबर ऑफ़ एलिमेंट और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट। एलिमेंट जो इसके अंदर है और पावर सेट जो है वो पावर सेट के अरकान है, तो पावर सेट में ये अरकान होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, पार्ट नंबर। पावर सेट का कंसेप्ट जो है वो असल में आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसका भी कंसेप्ट होना चाहिए। पावर सेट से मुराद है कि सबसे पहले ये मिसाल के तौर पर ये है 0 और 1 है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ कि ये आपको दिया जाए तो इसके पावर सेट में 4 होंगे। वो 4 किस तरह होंगे, सबसे पहले पहला जो सेट होगा वो होगा खाली सेट, एक सेट ये हो जाएगा। दूसरा सेट होगा अकेले 0 वाला सेट, जो इसका पहला एलिमेंट है 0 वाला सेट। फिर तीसरा होगा अकेले 1 वाला सेट, जो कि इसका अगला एलिमेंट है, अकेले 1 वाला भी सेट हो गया। और चौथा जो होगा वो ये बन सकता है कि 0 और 4 दोनों का एक सेट। तो ये यानी कि इसका तरीक़ाकार है, 0 और जो 4 है 1 है, इन ये दोनों का एक सेट हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका तरीक़ाकार है। मैं दोबारा बताता चलूँ कि 0 और 1 इसके 2 अगर एलिमेंट है तो इसके पावर सेट क्या हो गए, इनके पहला पावर सेट का पहला रुकन जो होगा वो खाली सेट होगा। फिर दूसरा पहला एलिमेंट यानी कि 0, फिर तीसरा दूसरा एलिमेंट यानी कि 1, और चौथे में हम दोनों एलिमेंट को 0 और 1 को कंसीडर कर लेंगे। तो ये टोटल कितने सेट बन गए, 1 2 3 4। तो ये इसका बेसिकली कंसेप्ट है और इसका फार्मूला जो हमने गिवन है, यानी 2 की पावर n के इक्वल होता है। तो ये 4 यहाँ पे भी इसका आंसर आ रहा है। तो ये असल में इसकी पड़ताल है जो आपको बता दी गई है। तो नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये देखें 2 की पावर n ही हम यहाँ पे लगाएंगे जो फार्मूला है, यानी 2 की पावर n। तो हमने काउंट कर लेना है इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 के इक्वल होंगे इनके पावर सेट, यानी 2 की पावर 7 के इक्वल कर देंगे। अब 2 की पावर 7 जो है वो हम कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसको, अब ये 2 की पावर 7 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई 2, यानी 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वैसे भी 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार 64 और 62 4 2 ज़ार 128। तो ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑफ द पावर सेट जितने बनेंगे वो ये हैं 128। इसी तरह पार्ट नंबर 4 इसका करेंगे, तो पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एलिमेंट हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी जो n जो है वो 8 आ गई है, तो 2 की पावर 8 कर दिया जाएगा। अब 2 की पावर 8 को अगर हम करेंगे तो 128 को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, यानी कि ये कैलकुलेशन हम इसकी कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 4 था। आगे पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 में जो वैल्यू ये गिवन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि यहाँ पे इस पार्ट नंबर 5 के 2 एलिमेंट ही हैं, क्योंकि ये पीछे भी बताया गया कि एक एलिमेंट ये है, तो इस सारे को हम एक ही एलिमेंट कंसीडर करते हैं जब डबल ब्रैकेट में आएगा। तो ये 1 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट है, यानी टोटल इस क्वेश्चन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब 2 एलिमेंट्स है तो फार्मूला जो है वो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसके पावर सेट की तादाद जो है वो 4 है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में ये देखें, ये भी उसी तरह है। इसके अंदर एक ये एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये है और तीसरा एलिमेंट ये है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 जो है अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होता है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 6 था। बेसिक जो बात है, जो हमने फार्मूला इसके लिए याद रखना है वो है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n का हमने माइंड में रखना है, इसका फार्मूला है। अब n जो है, n से क्या मुराद है, इज इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमने इसके अंदर एलिमेंट काउंट कर लेने हैं, जितने भी एलिमेंट हो। 8 है तो 2 की पावर 8 के बराबर होगा, 6 हैं तो 2 की पावर 6 के बराबर होगा, और अगर कोई भी नहीं है तो 2 की पावर 0 के बराबर होगा। तो ये ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें वैल्यू गिवन है, जो इसका टाइटल है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहले जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया उसमें तो हमने बताना था कि इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे हर किसी के पावर सेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इस यानी कि वो पावर सेट बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो ये देखें 2, ये पहला जो इसका पार्ट है वो है 9 और 11। अब यहाँ पे देखें 9 और 11, पहली बात तो ये है कि हम इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल ठीक है कि नहीं। तो वो ये है कि हमें पता है कि पावर सेट के कितने होंगे, उसका फार्मूला ये होता है कि 2 की पावर n के इक्वल होता है। तो 2 की पावर इसके एलिमेंट n जो है इसके एलिमेंट होते हैं, तो 2 है तो 2 की पावर 2 4। इसका मतलब है पावर सेट की तादाद जो है वो 4 होगी। अब हम देखेंगे इनके पावर सेट बनाना शुरू करेंगे और देखेंगे 4 ही बनते हैं। तो पावर सेट में ये भी याद रखें, सबसे पहला एलिमेंट जो है वो खाली सेट लगाते हैं, तो ये खाली सेट हो गया। और दूसरा जो एलिमेंट इसमें लगाया जाता है वो लगाया जाता है पहला अदद, यानी 9 लगा दिया। तीसरा जो एलिमेंट हो गया वो 11 हो गया, और चौथा जो एलिमेंट है वो इन दोनों को लिख लिया जाता है। ठीक है जी। तो ये इसका तरीकाकार है, यानी सबसे पहले खाली सेट और समझ लिया आखिरी सेट यही सेट होता है, और ये 9 लिख लिया और ये 11 भी लिख लिया। तो ये टोटल 4 इसके पावर सेट बन गए। आगे बढ़ते हैं जी ये पार्ट नंबर 2 की जानिब। अब पार्ट नंबर 2 में हमने पहले तो फार्मूला वही लगा लिया कि 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4।
तो 2 की पावर 4 है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो पहले तो हमें ये पता चला इसके पावर सेट की तादाद जो है वो 16 होगी। तब हम इसके पावर सेट बनाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि पहले मैंने पिछले पार्ट में भी ये बताया था कि सबसे पहला जो पावर सेट होगा वो खाली सेट होता है, और दूसरा जो एलिमेंट है वो हमने प्लस को लगा दिया, तीसरा एलिमेंट जो है वो माइनस को लगा दिया, चौथा एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई को लगा दिया, और पांचवा एलिमेंट जो है वो डिवाइड को लगा दिया। ये हमने चारों मुकम्मल कर लिए। अब हमने इनके दो दो के जोड़े बना देने हैं, यानी कि सिंगल सिंगल हमने पहले लिख लिया है, अब हमने दो दो लिखने हैं, यानी प्लस माइनस लिख लिया, ये देखिए प्लस माइनस लिख लिया। अब प्लस को माइनस के साथ लिखा, अब प्लस को मल्टीप्लाई के साथ भी लिख देंगे, तो प्लस को मल्टीप्लाई के साथ भी लिख दिया। इसी तरह प्लस को डिवाइड के साथ भी लिख देंगे, तो यहाँ पे प्लस को डिवाइड के साथ लिख दिया। अब ये प्लस को हमने तीनों के साथ बना लिया। अब हम माइनस को शुरू कर देंगे, यानी दूसरे अदद को, यानी अब माइनस को क्योंकि प्लस के साथ तो हम ऑलरेडी इसको लिख चुके हैं, अब माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, तो ये माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया। अब माइनस को डिवाइड के साथ लिखेंगे, ये माइनस को डिवाइड के साथ लिख दिया। अब यानी माइनस भी ये दोनों अदाद के साथ आ गया। अब तीसरे अदद को पकड़ लेना है, यानी मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ लिख दिया। अब ये देखें ये सारे वाइंड अप हो चुके हैं। तो हमने जो ये काम किया यानी कि दो दो जोड़े बनाए, पहले हमने सिंगल सिंगल लिखा, फिर हमने दो दो को लिखा, अब हम तीन तीन को लिखेंगे। तो तीन तीन को ये है कि पहला प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, यानी पहले इन तीनों को लेंगे, ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस माइनस और डिवाइड के साथ कर देंगे, तो प्लस माइनस और डिवाइड को कर दिया। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और प्लस माइनस डिवाइड भी कर दिया। अब माइनस के साथ दोनों का लिया, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आ गया प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यानी ये डिवाइड तक ख़त्म हो चुका है। फिर हम अब माइनस के साथ देख लेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तीनों आ गए, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब क्योंकि डिवाइड तक ख़त्म हो चुका है, आगे तो अगर हम मल्टीप्लाई को लेंगे तो आगे तो डिजिट ही दो हैं, तो दो दो के जोड़े हम बना चुके हैं। अब हम तीन तीन के जोड़े बना रहे थे, तो ये ख़त्म हो चुके हैं। अब आखिरी जोड़ा जो रह गया वो ये मुकम्मल का होता है, यानी कि चारों का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पावर सेट की जो है असल समझ में आती है। असल में ये होते क्या हैं, वो यही होते हैं कि आपने इसके टोटल सेट बना देते हैं, या टोटल कंडीशन बता देनी कि इतनी कंडीशन या इतने सेट बनाए जा सकते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं, मैं एक डिनर सेट रख देता हूं, उसके अंदर प्लेटें, चम्मच और बाउल वगैरह रखे हैं। तो मैं अगर कहूं कि इन बर्तन को सेट बनाएं, तो पहले तो आप सेट बनाएं, चम्मच के अलहदा कर लें, फिर मैं कहूं कि चम्मच के साथ आप बाउल कर लें, फिर चम्मच के साथ आप प्लेटें कर लें। मतलब ये है कि उनके डिफरेंट सेट बनाने के किस किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेट जो है वो खाली सेट ही होगा, फिर अकेले अकेले को दिख लेना चारों को, फिर दो दो के लिख लेने हैं चारों के साथ जहाँ तक हो सके, और फिर तीन तीन के साथ लिख लेने हैं, और फिर चारों लिख लेना है। तो ये इसका तरीकाकार है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 3 में जो हमें वैल्यू दी हुई है, ये एक सेट है, इसका एक ही एलिमेंट है खाली सेट का जो, तो इसका पहले तो कंसीडर करेंगे कि इसके जो एलिमेंट है उनकी तादाद कितनी होगी। तो अब इसमें क्योंकि 2 की पावर n होता है, तो अब ये 2 की पावर n है, इसका एलिमेंट एक ही है, तो 2 की पावर 1 इज़ इक्वल 2, तो इसके 2 पावर सेट बनेंगे। एक को सिंपल लिख लिया और एक को इसके साथ लिख लिया, तो ये दो एलिमेंट इसके बना दिए। एक क्योंकि खाली सेट आता है और दूसरा ये साइन वाला आ जाएगा। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे भी दो एलिमेंट है, ये बार बार बताया जा चुका है पहले ही कि ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा और ये दूसरा एलिमेंट कंसीडर होगा, क्योंकि ये तीन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि जब डबल ब्रैकेट में आ जाए तो उसको एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो पहला एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये सारा है जो ब्रैकेट के अंदर है। अब इसका भी उसी तरीके से हम पहले तो इसकी बना लेते हैं, होगी कितनी, 2 की पावर n इज़ इक्वल 2 की पावर 2 इज़ इक्वल 4 इसके एलिमेंट पावर सेट बनेंगे। तो सबसे पहले खाली सेट आ गया, फिर a वाला आ गया, फिर bc वाला, यानी ये जो पूरा दूसरा एलिमेंट है वो लिख दिया। अब तीसरा चौथा क्या होगा, a
पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट सारा आ जाएगा। तो ये इसका सलूशन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी वो मुकम्मल हो चुकी है 3.1। तो मैं इसमें जो बेसिक चीज़ है वो मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ यहाँ पे, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट इस पार्ट के अंदर भी जो चीज़ आ रही है कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है। ये सारे को जब ये डबल ब्रैकेट में आ जाएगा तो इसको अलग-अलग एलिमेंट नहीं कंसीडर करेंगे, बल्कि ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा और दूसरा एलिमेंट ये है। और जो दूसरी चीज़ है कि पावर सेट क्या होते हैं, पावर सेट असल में वो टोटल सेट होते हैं जो कि इस सेट के बनाए जा सकते हैं। तो वो हमने पावर सेट बनाने भी सीख लिए हैं और उनकी तादाद कैसे फाइंड करनी है वो भी हमें पता चल गया है। तो बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह अपलोड कर रहे हैं 3.2। तो सारे उसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।